भाई का वीडियो पूरा देखो। ये जो बकरे और ये भैंस दोनों देख रहे हो, ये दोनों स्लॉट पर होने के लिए यहाँ पे बंधे हुए हैं। भाई के बात से मैं सहमत हूँ। हम लोग इतना गिर चुके हैं, इतना गिर चुके हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। अगर सच में मरने के बाद अगर कोई पाप पुण्य का हिसाब होता होगा तो शायद 100 या 1000 या लाखों में से एक ही लोग जो है पुण्य कर रहे हैं, बाकी सब पाप के भागीदारी हैं। कि इनको खरीद लिया गया है और अब ये काटे जाएंगे। कोई भी जीव मारना, वो भैंसा हो, बकरी हो, मछली हो, मुर्गा हो, कोई भी जीव मारना, मार के अपना स्वाद मिटाना, भूख मिटाना, ये पाप है। ये बकरा तो आपकी मीट के लालच के लिए और ये भैंस आपके दूध के लालच के लिए, क्योंकि अब इतना दूध खत्म हो। ये पाप सदियों से होते आ रहा है, आगे भी होगा, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। मैं सहमत हूँ। हम लोग धीरे धीरे बदलाव कर सकते हैं। हो गया है तो अभी में कोई काम नहीं है, तो अभी इनका मांस बनेगा तो इंडिया। लेकिन क्या है ना भाई, इसका ऊपर बहुत बड़ा इकोनॉमिक चलता है, बहुत बड़ा पैसा का रूलिंग होता है। इंसान कुछ भी खाते हैं बनाने के लिए, कुछ भी उगाते हैं, धान गेहूँ कुछ भी, उसमें से 10% 20% यूज़ करते हैं, बाकी जो है कचरे में जाता है या फेंका जाता है। वो भैंसा चारा हिसाब से ही खाता है। जैसे भैंस कटना पूरी तरह से लीगल है। जब तक दूध पीता रहेगा इंडिया, ये सब चलता रहेगा। ये देखिए, लोग पकड़ लेते हैं गेहूँ, सॉरी चलो मक्का। मक्का का जो मेन है, मक्का जो खेती होता है, उसका मक्का जो है इंसान अपने यूज़ के लिए ले लेता है, लेकिन उसके पत्ते का जो है वो चारा के हिसाब से भैंसी को, जानवर को खिलाया जाता है। इस इकोनॉमिक्स में हम लोग इस तरह से फंस गए हैं ना भाई। फीमेल भैंस है, देखिए फीमेल है, इसके थन है, देखो इसके। हम लोग चाह के भी नहीं निकल पाते हैं। लेकिन हाँ, तुम्हारे बात से मैं 100% सहमत हूँ। बच्चे को अलग बेच दिया क्या है और ये अलग दिख रही है। कि सच में हम लोग जिस दलदल में फंस चुके हैं, बहुत पाप कर रहे हैं। और ये पाप अगर कोई ऊपर वाला है जो पाप का सजा देगा, तो हम लोग 1000 में से या लाखों में से एक ही आदमी है जो कुछ भी मार के नहीं खाता है, वही सी पुण्य आत्मा है। बाकी हम लोग सब पापी है, और ये पाप हम लोग जाने अनजाने कर देते हैं।